हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी के कौन से टेस्ट होते हैं वह जानेंगे। किन प्रेगनेंसी की किन टेस्टों में डॉक्टर के पेपर की ज़रूरत नहीं होती है यह जानेंगे। यह टेस्ट कितने के होते हैं और पीरियड्स मिस होने के कितने दिन बाद यह टेस्ट करने चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो तीन टाइप्स के जो है प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका यूरिन और ब्लड, और थर्ड होता है आपका अल्ट्रासाउंड। यूरिन टेस्ट की बात करें तो वो आपका होता है रैपिड प्रेगनेंसी किट टेस्ट, और बीटा एचसीजी का भी टेस्ट होता है जो कि आपका यूरिन से भी होता है और ब्लड से भी होता है। ब्लड टेस्ट आपका बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है, और अल्ट्रासाउंड आपका अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें आपका लोअर एब्डोमेन, हॉल एब्डोमेन या फिर ऑप्स, तीनों में से कोई भी डॉक्टर आपको लिखकर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें से एक्यूरेट रिपोर्ट किसकी होती है जो सबसे पहले पता चलती है, तो ब्लड टेस्ट जो होता है आपकी उसकी रिपोर्ट एक्यूरेट होती है मोर देन यूरिन टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड टेस्ट के। और ब्लड टेस्ट जो है वो डिडक्ट करता है आपका 6 to 7 डेज़ की जो प्रेगनेंसी होती है वो उसी पे डिडक्ट कर देता है। बट जो यूरिन टेस्ट होता है उसका आपकी एक्यूरेट रिपोर्ट जो होती है वो 15 दिन के बाद ही आती है। और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो भी आपकी एक्यूरेट रिपोर्ट 30 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही आपकी क्लियर हो पाती है। अब बात करें अगर हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूरिन का सैंपल चाहिए होता है कंटेनर में। उसके बाद आपको स्ट्रिप जो होती है उसमें डिप करना होता है, आपको यूरिन जो है वो लेना होता है। यूरिन लेकर आपको जो किट होती है उसमें यूरिन ड्रॉप करना होता है। उसके बाद उसको 3 से 5 मिनट तक रखना होता है। उसके बाद आपको रिजल्ट चेक करना होता है। अगर आपकी 2 लाइन्स होती हैं दैट मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट होता है आपका, और अगर सिंगल लाइन है तो आपका नेगेटिव रिजल्ट होता है। बट कई बार होता है कि आपको एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं दिखाता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको 2 या 3 डेज़ बाद अगेन चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो आपका कैसे रिजल्ट देता है, तो वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव में रिपोर्ट देता है। और यह आपका पीरियड्स, जैसे आपको जो पीरियड्स आने वाले हैं उसके मिस होते हैं तो उसके बाद आपको उसके 3 से 4 डेज़ बाद जो है आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो करना चाहिए अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो। और इसका जो है फर्स्ट मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उससे आपको टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आप इसका खुद सेल्फ टेस्ट करते हैं तो आपका 80 रुपये तक का हो जाता है, और लैब से कराते हैं तो आपका 150 रुपये तक का होता है। अब अगर हम बात करें ब्लड टेस्ट की, तो ब्लड टेस्ट आपका बीटा एचसीजी टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, वह ब्लड में चेक किया जाता है कि वह प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वह प्रेजेंट है तो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है आपका यह चेक किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। यह टेस्ट आपका 500 से 800 रुपये का होता है। तो अगर आपकी इसकी वॉल्यूम 18 से 7340 यूनिट में आती है, माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर आती है, तो डेट मीन्स प्रेगनेंसी जो है वो आपकी 4 to 5 वीक्स की हो सकती है। अगर 1080 से 56,500 के बीच में आती है डेट मीन्स प्रेगनेंसी आपको 5 to 6 वीक्स की हो सकती है। अगर 7,650 से 2,29,000 की होती है तो 6 to 7 वीक्स की प्रेगनेंसी हो सकती है। यहीं अगर आपका HSG हाई लेवल पे है दैट मीन्स आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी या हो सकती है, मीन्स ट्विंस या ट्रिपल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लोअर HCG लेवल आता है तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिसकैरेज वगैरह हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड आपके जो है डॉक्टर हॉल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, ऑब्स्ट्रिस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड टीवीएस या फिर ट्रांस एब्डोमेनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इन चारों ही अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी तो नहीं है, परंतु जो आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ये आपका 4 to 5 वीक्स के बाद ही एक्यूरेट रिपोर्ट दिखाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो
इस टेस्ट के थ्रू आपको हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी जो है कंफर्म की जाती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, यूट्रस में है या फिर आरपीओसी तो नहीं है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। इसके अलावा फेटल हार्ट बीट चेक की जाती है आपकी 6 to 7 वीक्स में, जो प्रेगनेंसी में चेक की जाती है। इसके अलावा गैस्टेशनल एज चेक की जाती है, बच्चा कितने वीक्स का है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियरली समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।